नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मणि चौरसिया और स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ऑल मनी में। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है कि हिंदी में क्रिया पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने जो है कि ये हिंदी में जो अभी जस्ट हमने क्या पढ़ाया है, सर्वनाम पढ़ाया है। उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमारे इसी चैनल पे आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ताकि आप जाके सर्च करेंगे यूट्यूब पे जो है कि स्टडी ऑल मनी, तो वहाँ से आपको क्या हो जाएगा, दिख जाएगा। ठीक है, वीडियो और बढ़िया तरीके से आपको लाभ मिलने वाला है। ठीक है, तो यदि इस वीडियो पे कोई नया है तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले ना ही तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ना ही क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, ना ही वीडियो को शेयर करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को स्वतः देखना है पूरा का पूरा। यदि आपको इस वीडियो से लगता है कि हाँ हमें कुछ लाभ होगा या हम किसी दोस्त को शेयर करेंगे तो उसका लाभ होने वाला है, तो क्या होगा, तब इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, साथ साथ में स्टेटस भी लगाएंगे। क्लियर समझ में आ रहा है? चलिए ज़्यादा ना बात करते हुए हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, आज हमारा जो है कि हिंदी में क्रिया पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे बाबू आप लोग, कापी कापी पेन बाबू आप लोग ले लेंगे, थोड़ा सा भी लेट नहीं करना है। ठीक है, तो परिभाषा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, परिभाषा। हेडिंग बनाएंगे परिभाषा। परिभाषा, परिभाषा क्या है, वे शब्द, क्या बोल रहे हैं, वे शब्द जो किसी, वे शब्द जो किसी कार्य, जो किसी कार्य का होना, कार्य का होना दर्शाए, दर दर्शाए, वे शब्द जो किसी कार्य का होना दर्शाए, क्या कहलाता है हमारा, जो है कि वो क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। समझेंगे बात को, यानी वे शब्द जो किसी कार्य का होना दर्शाए, क्या कहलाता है, क्रिया शब्द कहलाता है। ठीक है, अब आगे ध्यान देंगे, इसी में लिखेंगे आगे, धातु या मूल धातु। हेडिंग बनाएंगे धातु या मूल धातु। क्या होता है धातु या मूल धातु, इसको जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, धातु या मूल धातु क्या होता है, इसको जानने का हम लोग बढ़िया तरीके से बाबू प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए देखेंगे, लिखेंगे, वह वह मूल शब्द, वह मूल शब्द, वह मूल शब्द, वह मूल शब्द या शब्दांश। शब्दांश मतलब होता है शब्द नहीं होता है, क्या होता है, शब्द का एक अंश मात्र होता है। ठीक है, शब्दांश जिसमें ना प्रत्यय, क्या जोड़ना है, ना प्रत्यय जोड़ने से, जोड़ने से, ना प्रत्यय जोड़ने से या जोड़ने पर क्रिया का निर्माण होता है। क्लियर समझ में आ रहा है, यानी धातु या मूल धातु वह मूल शब्द या शब्दांश जिसमें ना प्रत्यय जोड़ने पर क्रिया का निर्माण होता है, क्या कहलाता है हमारा, जो है कि यही तो क्रिया होता है। ठीक है, शब्दांश वो होता है, क्या होता है, एक शब्द का अंश मात्र होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, एकदम एक्यूरेट तो नहीं, लेकिन ये क्या होता है कि ये अर्थ के एकदम करीब करीब अर्थ निकालते हैं। समझ में आ रहा है, क्लियर समझ में आ रहा है। चलिए, जैसे हमारा सूत्र बनेगा यहाँ पे, मूल, क्या हो जाएगा, मूल धातु, मूल धातु प्लस ना बराबर क्रिया, क्रिया का मेन फंडा क्या बनेगा, मूल धातु प्लस ना क्या बनेगा हमारा, क्रिया का निर्माण होगा। क्या होगा, क्रिया का निर्माण होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे उदाहरण अब लिखेंगे, जैसे जैसे हंसना, हंसना, हंसना में देखेंगे क्या बन रहा है, हंस, आप देखेंगे
हंस प्लस ना, क्या बना? हंसना। ये तो हमारा क्या बना? क्रिया बना, क्रिया। ये हंस क्या हो जाएगा? मूल धातु हो जाएगा, यानी मूल शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूल। ना क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। क्लियर? मूल शब्द हो गया, प्रत्यय हो गया, क्रिया हो गया। क्लियर? किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। मूल शब्द या मूल धातु भी बोल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, मूल धातु। ठीक, उतारेंगे बढ़िया तरीके से, लिखते भी रहेंगे साथ साथ में। चलिए उतारिए इसको, लिखते भी रहिए। जैसे इधर साइड में जगह है लिख देते हैं। और ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा बन सकता है, लिखेंगे जैसे, जैसे हो जाएगा रोकना। रोकना, रोकना में क्या है? रोक प्लस ना। यहां ध्यान देंगे आगे, जैसे पीना, पीना में क्या होगा? पी प्लस ना। पी क्या है? मूल धातु या मूल शब्द है। क्लियर? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। आगे ध्यान देंगे, मरना, मरना क्या बनेगा? मर प्लस ना। आगे ध्यान देंगे, मुस्कुराना, मुस, मुस्कुराना या मुकरना, मुस्कुराना। ठीक है, मुस्कुरा लिखेंगे, मुस्कुरा प्लस ना। मुस्कुराना, मुस्कुरा प्लस ना क्या बनेगा? मुस्कुराना। इसमें कौन सा, ये वाला सा रहेगा क्या? हाँ यही वाला सा रहेगा, ये गलत लग रहा है। मुस्कुराना, मुस्कुरा प्लस ना, मुस्कुराना। मुकरना, मुकरना लिख लेंगे, मुकर प्लस ना। देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारा पे यहाँ पे ये क्या हो रहा है? मूल शब्द या मूल धातु बन रहा है, यहाँ पे ना प्रत्यय जोड़ रहा है, तो क्या बन रहा है? क्रिया का निर्माण हो रहा है। समझ में आ रहा है सबको? जैसे यहाँ पे हो जाएगा गुजरना, गुजर प्लस ना क्या बनेगा? गुजरना। यहाँ पे और जगह लिख लेंगे, जैसे तोड़ना, तोड़ना का क्या बन सकता है? तोड़ प्लस ना। समझ में आ रहा है? क्या हो जाएगा हमारा? ये इतना हमारा क्या बनेगा? ये सब के सब क्या बन रहे हैं? क्रिया बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? क्रिया। क्रिया कौन कौन है? रोकना, पीना, मरना, मुस्कुराना, मुकरना, गुजरना, हंसना, तोड़ना, ये सब क्या है? हमारा क्रिया है। सबको समझ में आ रहा है बढ़िया तरीके से? समझ में आ रहा है? ठीक है, उतारते रहेंगे। चलिए इसको उतारिए, फिर इसको मिटकाते हैं। उतारिए, उतारेंगे। चलिए इसको मिटकाते हैं अब। अब एक तरफ लिखेंगे धातु, एक तरफ लिखेंगे मूल क्रिया। एक तरफ लिखेंगे धातु, एक तरफ लिखेंगे मूल क्रिया। एक तरफ हमने क्या लिखा? धातु। एक तरफ हमने क्या लिखा? मूल क्रिया। ठीक है, बढ़िया समझ में आ रहा सबको? चलिए अब लिखने का प्रयास करेंगे। जैसे पढ़, पढ़ क्या हमारा? धातु है। मूल क्रिया क्या बनेगा? पढ़ना। जैसे यहां पे हमारा लिख, लिख क्या है? मूल धातु है। क्या बनेगा यहां पे? लिखना। आगे देखेंगे, जैसे हमारा हो जाएगा देख, देख का क्या बनेगा? देखना। देखना क्या है? मूल क्रिया है। मूल धातु क्या है? देख। समझ में आ रहा है ना? जैसे पीस, क्या बनेगा यहाँ पे? मूल क्रिया पीसना। जैसे यहाँ पे हमारा हो जाएगा भूल,
भूल के क्या हो जाएगा? भूलना। क्या बन जाएगा? भूलना। सबको समझ में आ रहा है ना? भूल का क्या बनेगा? भूलना। ये भूल क्या हमारा धातु है, मूल क्रिया का बना भूलना। ठीक है, जैसे नहा, क्या बनेगा? नहाना। नहाना। समझ में आ रहा है सबको? बढ़िया तरीके से उतारते रहेंगे। ठीक है, और साथ साथ में याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्रिया क्या होता है? मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्या होता है बाबू? क्रिया का हमारा जो है कि निर्माण होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे हमने लिख लिया, आगे लिखेंगे जैसे न हो गया यहाँ पे, जैसे नाच में जोड़ देंगे नाचना। ये क्या बन जाएगा हमारा? ये क्या बन जाएगा? हमारा मूल क्रिया बन जाएगा। नाच क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा, यानी मूल धातु बनेगा। जैसे चढ़, चढ़ में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? चढ़ना। समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पे और लिख सकते हैं रो, रो में क्या पढ़ सकता है? रोना। लिख सकते हैं यहाँ पे जैसे जा में जोड़ देंगे जाना। आ में जोड़ सकते हैं आना। ये सब क्या है? हमारा क्रिया है। ठीक है, क्लियर? समझ में आ रहा है? बढ़िया तरीके से लिखेंगे। ठीक, उतारते जाएंगे, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू? बढ़िया तरीके से सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, देखेंगे यहाँ पे जैसे धातु क्या है? मूल क्रिया। पढ़ प्लस ना पढ़ना, लिख में ना जोड़े लिखना, देख देखना, पीस पीसना, भूल भूलना, नहा नहाना, नाच नाचना, चढ़ से चढ़ना, रो से रोना, जा से जाना, आ से आना। क्लियर? समझ में आ रहा है? इधर वाले क्या है? हमारे धातु हैं, इधर वाले क्या है? मूल क्रिया है। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे, हेडिंग बनाएंगे साइड में यहाँ पे, प्रथम, क्या लिखेंगे? प्रथम प्रेरणार्थक, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। देखेंगे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है। ठीक है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया लिखेंगे यहाँ पे, इस क्रिया, इस क्रिया में कर्ता, यानी इस क्रिया में कर्ता प्रेरक होता है। क्या होता है? इस क्रिया में कर्ता क्या होता है? प्रेरक होता है। और उसकी मौजूदगी, यानी उपस्थिति, उसकी उपस्थिति, उसकी उपस्थिति में काम हो रहा होता है। समझेंगे? यानी प्रथम प्रेरणार्थक क्या बोलता है? इस क्रिया में कर्ता प्रेरक होता है। कर्ता क्या होता है? प्रेरक होता है। और उसकी उपस्थिति में काम होता है। उसकी उपस्थिति में क्या होता है? काम होता है, यानी कर्ता उसमें मौजूद होता है और उसकी उपस्थिति में क्या होता है? हमारा जो है कि काम हमारा होता है। क्लियर? समझ में आ रहा है? लिखेंगे यहाँ पे, इसमें, यानी इसमें आना प्रत्यय, आना आना प्रत्यय, इसमें आना प्रत्यय का प्रयोग होता है। का प्रयोग होता है, यानी इसमें किसका प्रयोग होता है बाबू? इसमें आना प्रत्यय का प्रयोग होता है। किसमें? जो है कि हमारा प्रथम प्रेरणार्थक में किसका प्रयोग होता है? आना प्रत्यय का प्रयोग होता है। बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है? जैसे जैसे हमारा यहाँ पे यही है, मान लो पढ़, क्या बना हमारा? मूल धातु है पढ़, मूल क्रिया क्या बनेगा? पढ़ना। प्रथम प्रेरणार्थक क्या बनेगा? वाना, तो पढ़ वाना। समझ में आ रहा है? जैसे लिख,
ली का मूल क्रिया क्या बना? लिखना। ठीक है, यहां पे हमारा क्या बना जो है कि प्रथम प्रेरणार्थ क्या बना? लिखवाना। सबको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रहा है ना बढ़िया तरीके से? ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे कौन सा? द्वितीय प्रेरणार्थक लिखेंगे यहाँ पे। अभी तो है जगह, थोड़ा सा लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है? ठीक है, जैसे देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे जब, यहाँ पे लिखेंगे जब कर्ता स्वयं, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके, कार्य न करके, देखिए साफ साफ इसमें लिखा है जब कर्ता स्वयं स्वयं कार्य न करके, यानी स्वयं कर्ता कार्य नहीं करता है, उसे किसी उसे किसी उसे किसी दूसरे व्यक्ति से, दूसरे व्यक्ति से करवाए या कराए। ध्यान देंगे, द्वितीय प्रेरणार्थक क्या बोलता है? जब कर्ता स्वयं कार्य न करके उसे किसी दूसरे व्यक्ति से कराए तो क्या गलत है? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। ठीक है, लिखेंगे इसमें, इसमें वाना, इसमें क्या होता है? वाना प्रत्यय का प्रयोग होता है। सबको समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ये प्रत्यय क्या होता है? उपसर्ग और प्रत्यय जानते हैं ना? उपसर्ग क्या होता है? शब्द के आगे लगता है, जबकि प्रत्यय क्या होता है? शब्द के पीछे लगता है। उपसर्ग का मतलब होता है जो है कि कोई ऐसे शब्द जिसके आगे लग जाता है तो क्या होता है? शब्द को परिवर्तन कर देता है। ऐसे ही प्रत्यय क्या होता है? ये भी एक शब्द नहीं होता है, क्या होता है? शब्दांश होता है, शब्द का एक अंश मात्र होता है। किसी भी मूल शब्द में लगता है तो क्या करता है? उसके अर्थ को परिवर्तन कर देता है। क्लियर समझ में आ रहा है? क्लियर? ठीक है, जैसे यहाँ पे समझेंगे, जैसे इसी में देख लेंगे, जैसे हमारा क्या था? पढ़। दूसरा क्या बना हमारा? हमारा मूल क्रिया क्या बना? पढ़ना। ठीक है, प्रथम प्रेरणार्थ क्या बना? पढ़ाना। इसमें आना प्रत्यय था ना, पढ़ाना। और इसमें अब क्या बनेगा? द्वितीय प्रेरणार्थ क्या बनेगा? पढ़वाना। क्या बनेगा? पढ़वाना। क्लियर समझ में आ रहा है सबको? यही जो हमारा बनेगा, ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनेगा। ठीक है, इसको लिखेंगे बढ़िया तरीके से, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे लिखिए इसको बढ़िया तरीके से बाबू। समझ में आ रहा है ना सबको? उतारते रहेंगे। ठीक है, चलिए एक हेडिंग लगाएंगे, यहां मिटका के एक हेडिंग लगाएंगे। मिटकाए इसको। ठीक है, लिखेंगे एक साथ। जैसे यहां पे लिखेंगे धातु, मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक।
क्रिया सब में लगा लेंगे यहाँ पे क्रिया। ठीक है, धातु हो गया, मूल क्रिया हो गया, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसे लिखेंगे यहाँ पे जैसे लिखेंगे यहाँ पे, जैसे हमने लिखा चल, तो क्या हो जाएगा, इसका मूल क्रिया क्या बनेगा, चलना। इसमें क्या बनेगा, चलाना। इसमें क्या बनेगा, चलवाना। जैसे इसमें बनेगा हमारा पढ़, पढ़ का क्या बनेगा, पढ़ना। इसमें बन जाएगा पढ़ाना, पढ़वाना। आगे लिख लेंगे यहाँ पे लिख, लिख का बनेगा लिखना। इसमें क्या बनेगा, लिखवाना, लिख सॉरी लिखाना, लिखाना लिखवाना। बढ़िया तरीके से सबको समझ में आ रहा है? जैसे नाच, इसमें बनेगा नाचना, नचाना, नचवाना। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? जैसे आगे लिखेंगे यहाँ पे, जैसे चढ़ से क्या बनेगा, चढ़ना, चढ़ाना, चढ़वाना। क्लियर? बढ़िया तरीके से लिखिए आप लोग। जैसे यहां पे बनेगा रो, रो से क्या बनेगा, रोना। यहां पे क्या बनेगा, यहां पे क्या बनेगा, रुलाना। यहां पे क्या बनेगा, रुलवाना। यहां पे रुलाना, वहां पे क्या बनेगा, रुलवाना। सबको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है? यानी ये धातु है, ये मूल क्रिया है, ये प्रथम प्रेरणार्थक, ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। जैसे यहां पे लिखेंगे, प्रथम प्रेरणार्थक में लिखेंगे, जैसे समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक और लिख लेते हैं, पहले एक और उदाहरण लिख लेते हैं तो समझेंगे। जैसे एक और लिख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हमारा हो गया देख, एक देख बच रहा था, देख लिख लेना है। देख के क्या बनेगा, देखना। यहाँ पे क्या बन जाएगा, देख से बनेगा देखना, दिखाना, दिखाना, दिखवाना, दिखवाना, दिखवाना। ये क्या बन जाएगा हमारा, जो है कि द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बन जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? प्रथम प्रेरणार्थक में क्या होता है, कर्ता स्वयं मौजूद होता है वहां पे। ठीक है, द्वितीय प्रेरणार्थक में उसकी गैर मौजूदगी में क्या होता है, हमारा कार्य होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हो जाएगा, जैसे महेश ने दुर्गेश से पत्र लिखवाया। महेश ने लिखेंगे आप, जैसे महेश ने दुर्गेश से पत्र लिखवाया। अब ध्यान देंगे, महेश ने दुर्गेश से पत्र लिखवाया, क्या कर रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति से कार्य करवा रहा है, तो क्या हो जाएगा, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? बढ़िया तरीके से इसको उतारेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको उतारेंगे बढ़िया से, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए इसमें लिख लेंगे, इसमें लिखे थे ना, यहाँ पे ट्रिक में लिख लेंगे। यहाँ पे आना था, यहाँ पे क्या था, वाना था। ठीक है, चलाना, चलवाना। ठीक है, यहाँ पे मूल धातु है, इसमें मूल धातु में क्या जोड़ना था, यहाँ पे ना प्रत्यय जोड़ना था। यहाँ पे क्या जोड़ रहे थे, तो बन रहा था मूल धातु में ना प्रत्यय। ना प्रत्यय जोड़ने से क्या बन रहा था, मूल क्रिया का निर्माण हो रहा था। सबको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है? चलिए अब करते हैं इसको क्लीन,
फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्लीन कर देते हैं। आपसे कभी पेपर में पूछ ले यहाँ पे कभी भी कि बताइए जो धातु हमारा जो चल लिखा है इसका मूल क्रिया क्या बनेगा, तो क्या बोलेंगे? चलना। यहाँ पे बोलेंगे कि प्रथम प्रेरणार्थक क्या बोलेंगे? तो चलाना। द्वितीय प्रेरणार्थक क्या बोलेंगे? चलवाना। ठीक है, सबको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है ना? बोलिए, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि किसी को नहीं आ रहा हो? ठीक है, चलिए इसको क्लीन करते हैं आप। अगला हेडिंग डालेंगे क्रिया के भेद, लिखेंगे क्रिया के भेद। क्रिया के भेद। अब देखेंगे क्रिया के भेद, यहां पे लिखेंगे कर्म के आधार पर। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो होते हैं। कितने होते हैं? दो। क्या होते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो। इन्हें ही लिख लेंगे, इन्हें ही क्रिया के, इन्हें ही क्रिया के मुख्य भेद भी कहते हैं। मुख्य भेद भी कहते हैं। समझ में आ रहा है? इन्हें ही क्या बोलते हैं? क्रिया के मुख्य भेद भी कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद? दो। और इन्हीं को क्या बोलते हैं? क्रिया के मुख्य भेद भी कहते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं उसको देखेंगे। डालेंगे आप। एक होता है हमारा अकर्मक, दूसरा होता है सकर्मक। अ मतलब ना, मतलब बिना कर्म के, सकर्मक साथ, स मतलब साथ, मतलब कर्म के साथ। समझ में आ रहा है? लिखेंगे यहाँ पे अब अ प्लस कर्म। अ प्लस क्या बनेगा? कर्म। क्या हो जाएगा? अकर्म, यानी कर्म के बिना। लिख लेंगे कर्म के बिना, इसमें कर्म नहीं रहेगा। ठीक है, यहां पे लिखेंगे सकर्मक में, सकर्मक में स प्लस कर्म, स प्लस कर्म यानी कर्म के साथ। क्या लिखेंगे यहाँ पे? कर्म के साथ। इसमें कर्म शामिल रहेगा। ठीक है, क्लियर? जैसे लिखेंगे कर्म, क्या लिखेंगे? कर्म की, कर्म की अपेक्षा, कर्म की अपेक्षा नहीं होती है। यानी अकर्मक में क्या होता है? कर्म की अपेक्षा नहीं होती है। ठीक है, जिन में क्या से, जिनमें क्या से प्रश्न करने पर, जिनमें क्या से प्रश्न करने पर जवाब, जवाब न मिले, यानी इसमें क्या होता है? क्या से क्या होता है? आपको जवाब नहीं मिलता है। ठीक है,
अकर्मक क्या होता है हमारा जो है कि अकर्मक यानी कर्म के बिना, यानी कर्म की अपेक्षा नहीं होती है, यानी कर्म की क्या होती है अपेक्षा नहीं होती है उसमें से, जिसमें क्या से प्रश्न करने पे हमारा जवाब नहीं मिलता है, यानी क्या से करेंगे तो जवाब नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो बोलेंगे कि पत्ते क्या गिरते हैं, क्या हो जाएगा हमारा जो है कि जवाब नहीं मिल रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे लिखेंगे यहाँ पे, इस वाले में अब लिखेंगे, यहाँ तक उतार लिया आपने, लिखेंगे यहाँ पे। इसमें सकर्मक में क्या होता है, कर्म की अपेक्षा, कर्म की अपेक्षा रहती है, कर्म की क्या होती है अपेक्षा रहती है, जिसमें क्या, जिसमें क्या से प्रश्न करने पर, प्रश्न करने पर जवाब मिले, जवाब मिले, यानी इसमें क्या होता है, क्या से करने पर जो है कि हमको जवाब मिलता है। ठीक है, सकर्मक में क्या होता है, स मतलब साथ, कर मतलब कर्म, यानी कर्म के साथ, यानी कर्म के साथ जो रहता है वो क्या होता है हमारा सकर्मक, यानी कर्म की इसमें अपेक्षा रहती है कि कर्म इसमें होगा, कंफर्म होगा, यानी जिसमें क्या से करने पर प्रश्न हमको का जवाब, प्रश्न का क्या होता है आंसर मिलता है, यानी जवाब मिलता है। इसमें क्या होता है जो है कि क्या से प्रश्न करने पर जवाब नहीं मिलता है। ठीक है, सबको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है यहाँ तक? आगे बढ़े हम, चलिए इसे उतार लेंगे। चलिए इसको क्लीन करते हैं अब, थोड़ा सा समझ लेंगे इसमें पहले। जैसे पक्षी आकाश में, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, समझेंगे, यानी पक्षी आकाश में उड़ते हैं। ठीक है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं या उड़ रहे हैं, ठीक है, दोनों में बात में कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेंगे चाहे उड़ रहे हैं। ठीक है, उड़ रहे हैं, अब समझेंगे, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, इसमें कर्ता कौन है, पक्षी की आकाश की उड़ना, बताइए इसमें कर्ता कौन है, आप बताएंगे कर्ता कौन है बाबू इसमें, समझ में आ रहा है कर्ता कौन है, कर्ता कौन है हमारा जो है कि पक्षी है। ठीक, इसके बाद ध्यान देंगे, इसमें उड़ना, उड़ना क्या हो जाएगा हमारा जो है कि क्रिया हो जाएगा। ठीक है, हमेशा कर्ता और क्रिया के बीच में क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, कर्ता और क्रिया के बीच में। पक्षी क्या उड़ते हैं, बताइए, पक्षी क्या उड़ते हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, क्या उड़ रहे हैं भाई, बताएंगे, जवाब निकल रहा है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग, बताएंगे यहाँ पे। तो पक्षी क्या उड़ रहे हैं, कुछ जवाब मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, आकाश तो नहीं उड़ रहे, बादल तो नहीं उड़ रहे। ठीक है, तो पक्षी क्या उड़ रहे हैं, कोई भी जवाब हमको नहीं मिल रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है बढ़िया तरीके से? तो ये क्या हो जाएगा हमारा जो है कि ये अकर्मक हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा अकर्मक हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, जैसे एक सकर्मक में उदाहरण ले लेंगे, राम, राम पढ़ता है, ठीक है, राम क्या करता है, पढ़ता है, राम क्या है, करता है, पढ़ना क्या है, क्रिया है, इन दोनों के बीच में क्या लगाना है हमको, क्या लगाना है, लिखेंगे राम क्या पढ़ता है, हो सकता है मैगजीन पढ़ रहा
हो सकता है हिंदी का किताब पढ़ रहा हो सकता है जो है कि कोई पत्र पढ़ रहा हो, यानी कुछ तो पढ़ रहा है, यानी जवाब मिल रहा है। यहाँ पे कर्ता से क्या हो रहा है, कर्ता और क्रिया के बीच में क्या लगाने से क्या मिल रहा है हमको, जवाब मिल रहा है। जब जवाब मिलेगा तो क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है, जो कि सकर्मक है। जवाब नहीं मिलेगा तो क्या बोलेंगे, हमारा अकर्मक है। इतना सबको समझ में आ रहा है बढ़िया तरीके से। चलिए इसको क्लीन करेंगे, अब लिखेंगे, क्लीन कर दें। चलिए लिखेंगे, जैसे कुछ गिने चुने शब्द हैं उसको डायरेक्ट लिख लेंगे, ठीक है। कुछ गिने चुने शब्द हैं, थोड़ा सा इंक भर लेते हैं हम। कुछ गिने चुने शब्द हैं उसको लिख लेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे, ठीक है। क्या है, हमारे कुछ गिने चुने ऐसे शब्द हैं जो है कि डायरेक्ट क्या होते हैं, सकर्मक और अकर्मक होते हैं, ठीक है। ज्यादा ही इंक गिर गया लग रहा है, रुकिए। समझेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए जैसे लिखेंगे यहाँ पे, उड़ना, क्या हो जाएगा, उड़ना, कूदना, सोना, सोना गोल्ड वाला नहीं बाबू, सोने वाला सोना, ठीक है। मरना, ठीक है, आगे ध्यान देंगे, चलना, आगे लिखेंगे बरसना, आगे लिखेंगे जागना, लिखते जाएंगे आप लोग, जैसे डरना, आगे लिखेंगे, जैसे हो जाएगा हमारा, डरना हो जाएगा जैसे नाचना, जैसे क्या हो जाएगा, नाच या नाचना, हंसना, ठीक, जीना, लिखते जाएंगे, ठीक है। रोना, उसके बाद से क्या हो जाएगा, उसके बाद से बैठना, ठीक, बैठना हो गया। ठहरना, ठहरना लिख लेंगे, ठहरना, और लिख लेंगे यहाँ पे, जैसे दौड़ना, लिखते जाएंगे, जैसे जाना, नहाना, सजना, और क्या हो जाएगा, तैरना। ये सब के सब क्या है हमारा, जो है कि ये अकर्मक है। जैसे और इसमें है, और जैसे उछलना, उछलना, क्या हो गया, उछलना, जैसे झुकना, ये सब के सब क्या है, अकर्मक है। लिखिए इसको, लिखते रहेंगे बढ़िया तरीके से बाबू, लिखिए, उतारिए इसको, टाइम दे रहे हैं पूरा पूरा, उतारिए, उतारते रहेंगे। चलिए, उतर गया। जैसे अकर्मक में क्या हो गया, जैसे उड़ना, कूदना, सोना, मरना, चलना, बरसना, जागना, डरना, नाचना, हंसना, जीना, रोना, बैठना, ठहरना, दौड़ना, जाना, नहाना, सजना, तैरना, उछलना, झुकना। ये सब क्या होते हैं, डायरेक्ट अगर ये कहीं दिख जाए शब्द तो इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं, अगर याद है तो डायरेक्ट बोलते हैं कि क्या हो जाएगा, हमारा अकर्मक क्रिया होता है, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं सकर्मक में, जैसे सकर्मक में लिख लेंगे, जैसे खाना, खाना हो गया, गाना हो गया, पकाना हो गया, पीना हो गया, बढ़िया से नोट करिएगा, ठीक है। पीना हो गया, देखना हो गया, देखना हो गया, खेलना हो गया,
आगे लिखेंगे धोना हो गया, बनाना हो गया। बनाना मतलब केला वाला बनाना नहीं, किसी चीज को बनाना, समझ में आ रहा है। लिखना हो गया, पढ़ना हो गया। उसके बाद से क्या हो जाएगा, जैसे सुनना हो जाएगा। ये शब्द क्या होते हैं जो कि डायरेक्ट, ये शब्द क्या होते हैं डायरेक्ट, क्या होते हैं सकर्मक होते हैं। क्या होते हैं, सकर्मक होते हैं। ये शब्द डायरेक्ट क्या होते हैं हमारे, जो कि अकर्मक होते हैं। सबको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जो कि क्या, क्या को हमेशा, क्या को हमेशा क्रिया से पहले, क्रिया से पहले लगाना है। समझेंगे, क्या को क्या करना है, हमेशा क्रिया से पहले लगाना है। कहाँ, क्रिया से पहले लगाना है, ठीक है। दूसरा यहां पर लाइन लिखेंगे, हमेशा, हमेशा क्या का उत्तर, हमेशा क्या का उत्तर कर्ता और, कर्ता और क्रिया से, कर्ता और क्रिया से, कर्ता और क्रिया से निकालते हैं। समझ में आ रहा है, कर्म से नहीं, कर्म से नहीं, कर्म से नहीं निकाला जाता, कर्म से नहीं निकाला जाता है। समझ में आ रहा है। लिख लेंगे यहाँ पे, कर्म को, कर्म को शामिल ही नहीं किया जाता, कर्म को, कर्म को शामिल ही नहीं किया जाता है। ठीक है, लिखेंगे कर्म को शामिल ही नहीं किया जाता है, ठीक है। जब हम लोग इसका आंसर निकालते हैं क्या लगा के, ठीक है, क्या को हमेशा क्रिया से पहले लगाते हैं, हमेशा क्या का उत्तर कर्ता और क्रिया से निकलते हैं, कर्म से नहीं, ठीक है। कर्म को शामिल ही नहीं किया जाता है जब हम लोग आंसर निकालते हैं तब, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है सबको, किसी को कोई डाउट। चलिए, सबको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है। अब कल इसमें हम लोग उदाहरण देखेंगे, ठीक है। आज यहीं तक रहने देते हैं। कल हम लोग क्या करेंगे, इसमें उदाहरण देखेंगे, किसके, सकर्मक और अकर्मक के क्या देखेंगे हम लोग, उदाहरण देखेंगे, ठीक है। और सकर्मक जो सकर्मक क्रिया होती है हमारी, उसके दो भेद होते हैं, एक 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 कर्मक सकर्मक क्रिया, दूसरा द्विकर्मक सकर्मक क्रिया, उसको कल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि लाइट भी हमारी चली गई है, ठीक है। तो आप लोग बढ़िया तरीके से क्या करेंगे, नोट्स वोट्स बनाएंगे, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी होती है आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है, उसमें पिन करना है कुछ भी बात, ठीक है। चलिए, ज्यादा ना बात करते हुए हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।